नमस्कार दोस्तों और आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। गुरुवार सुबह से अगर मुंबई सहित देश भर में किसी खबर पर लगातार चर्चा हो रही है तो वो है बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की खबर के बारे में। दरअसल आज इस वीडियो में हम आपसे लगातार जो नई जानकारियां आ रही हैं उस पर तो बात करेंगे ही। पुलिस की ओर से अभी एक बड़ी जानकारी सामने आई है, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसे लेकर जिस तरह का सवाल हमने हमारे थंबनेल में भी रखा है कि क्या मुंबई में कोई सेफ नहीं है, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हाल ही के दिनों में 3 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं और तीनों घटनाएं एक ही जगह पर इशारा करती हैं। हालांकि अब सैफ अली खान के मामले में कई सारी चीजें सामने आई हैं जो बताती हैं कि ये बाकी 2 घटनाओं से अलग हैं, लेकिन मुंबई के बांद्रा इलाके को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। हमने बाबा सिद्दीकी का मामला देखा है, हमने सलमान खान का मामला देखा है और अब सैफ अली खान पर जिस तरह से हमला हुआ, ये तीनों चीजें जो हुई हैं वो मुंबई के बांद्रा इलाके में हुई हैं। तो आखिर कानून का डर लोगों में है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि सैफ अली खान के मामले में जो पुलिस की ओर से जानकारी आई है उसमें जो खुलासे हुए हैं वो बताता है कि ये जो मामला है वो बाकी 2 मामलों से अलग है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, अब तक क्या कुछ सामने आया है, और फिर हम बात की चर्चा करेंगे जिसमें जो तमाम सवाल लोग उठा रहे हैं वो भी पूछेंगे। सैफ अली खान जो अभिनेता हैं वो मुंबई के बांद्रा इलाके के एक इमारत में 12th फ्लोर पर रहते हैं। रात की बात है, गुरुवार रात को 3 बजे के करीब उनको मुंबई के लीलावती अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर ये जानकारी मिली कि पहले जो कहा जा रहा था, एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन, एक ऐसा अज्ञात शख्स जो सैफ अली खान के घर पर था, उस पर आरोप लगाया गया कि उसने सैफ अली खान को मारा, उसकी पिटाई की। सैफ अली खान और उसके बीच में हाथापाई हुई जिसमें सैफ अली खान जो 54 वर्षीय जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं उनको अस्पताल में एडमिट किया गया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये लीलावती अस्पताल की है जहां पर उनको अस्पताल में एडमिट किया गया। जो अभी जानकारी मिली है वो यही है कि उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है और पूरे असेसमेंट उनके इंजरीज की जा रही है। 6 जो जगह है ऐसे बताए जा रहे हैं कि उनको शार्प ऑब्जेक्ट से, यानी किसी चाकू या किसी नाइफ से उन पर हमला किया गया और उनको 6 जगहों पर चोट आई है। उसमें जो 2 चोट हैं वो बहुत गहरे हैं, बहुत डीप हैं, और एक जो चोट है वो स्पाइन, रीढ़ के करीब आई है। इस तरह की जानकारी सामने आई है। अभी उनकी जो सर्जरी है वो डॉक्टर नितिन डांगे जो कंसल्टेंट है, न्यूरो सर्जन है, डॉक्टर लीना जैन कंसल्टेंट है, प्लास्टिक सर्जन, डॉक्टर निशा गांधी कंसल्टेंट एनेस्थियोलॉजिस्ट, डॉक्टर कविता श्रीनिवास, डॉक्टर मनोज देशमुख कंसल्टेंट है, इनकी ओर से की जा रही है। और जो जानकारी अब तक है वो यही है कि वो खतरे से बाहर है। ये जो आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं ये मुंबई पुलिस की तस्वीर है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 3 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए मामला साफ है, रात की ये बात है, 12वीं मंजिल की ये बात है। सैफ अली खान अपने घर पर थे। जो जानकारी अब तक मिली है उनको घर पर कुछ आवाजें सुनाई दी, बाहर आए, एक शख्स मिला जिन्हें वो नहीं जानते थे, उनके साथ हाथापाई हुई जिसमें सैफ अली खान चोटिल हो गए और फिर उनको अब इलाज उनका चल रहा है। उनके घर में जो उनके बेटे थे वो उस समय मौजूद थे, इब्राहिम अली खान, वो उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेके गए और तब से ये मामला बड़ा बन चुका है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, ये बांद्रा इलाका है दर्शकों, और बांद्रा इलाका बहुत सुरक्षित माना जाता है। और इसमें एक बड़ी सवाल यहाँ पर यह पहुंचा कि जैसे कि मैंने कहा, सैफ अली खान इमारत के 12वीं मंजिल पर रहते थे, तो वहां पर यह शख्स पहुंचा कैसे? क्योंकि जो जानकारी सामने आई है वो यही है कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज या फिर उस इमारत के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनका भी कहना है कि किसी के भी अंदर घुसने की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। और यहीं पर एक बड़ा खुलासा जो अभी मैं आपके सामने कर रहा हूं, द इंडियन एक्सप्रेस ने अभी 10 मिनट पहले ये खुलासा किया है जो उनको पता चल पाया है कि जो प्रोब टीम है मुंबई पुलिस की, उन्होंने इस जांच में पाया है कि जो शख्स जिसे इंट्रूडर कहा जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि वो इनके घर में आ गया, वो किस तरह से आ गया, इस तरह से जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, वो उनके ही किसी एक मेड के जान पहचान वाला शख्स है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जैसे कि मैंने कहा, 3 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है और उनसे ही पूछताछ में पता चला कि कोई एक मेड है उनके घर की जिन्होंने शायद इस शख्स को घर पर लाया और वहां पर किसी कारणवश वहां पर कोई झगड़ा या कोई बातचीत चल रही थी और उस झगड़े में सैफ अली खान भी शामिल हो गए, जिसकी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर जिस तरह से हमले हुए। और यह भी कहा गया कि जो आरोपी था उसे एक रूम में लॉक किया गया था, लेकिन वो वहां से भागने में फरार हो गया क्योंकि कोई भी लिफ्ट
लॉबी या फिर जो एंट्रेंस है वहां के सीसीटीवी में किसी के भी इंट्रूडर के 12वीं मंजिल पर आने की ऐसी कोई खबर या ऐसी कोई तस्वीर मुंबई पुलिस को मिली नहीं है, जो अब तक इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से इसे लेकर सवाल लॉ एंड ऑर्डर को उठाया जा रहा है। ये जो तस्वीरें हैं लगातार हमारे सामने आ रहे हैं वो हम आपको पेश कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की तस्वीर सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि सैफ अली खान कोई अहरे गहरे शख्स नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि वो शख्स उनके घर पर मौजूद था। ये भी एक जो जांच में सामने आ रही है बात कि वो उनके किसी मेड से रिलेटेड था या उस किसी एक उनके मेड ने उनको आने दिया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि सैफ अली खान और उस शख्स के बीच में इतनी हाथापाई हो गई कि 6 वूंड आ गए। ये सदगुरु शरण जो आप देख रहे हैं ये उस इमारत का नाम है जिसकी 12वीं मंजिल पर सैफ अली खान रहते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि मैं कह रहा हूं, आखिर ऐसा हुआ क्या कि 6 बार सैफ अली खान पर हमला किया गया किसी शार्प ऑब्जेक्ट से। जो 2 चोट आई है वो बहुत गहरी बताई जा रही है, हालांकि वो खतरे से बाहर है, और एक उनके रीढ़ के पास बताई जा रही है। एक स्मॉल पीस ऑफ फॉरेन बॉडी क्लोज टू द स्पाइन इज आइडेंटिफाइड, यानी कुछ जिससे हमला किया गया शायद उसका कोई एक छोटा सा हिस्सा भी उनके शरीर के आसपास रह गया होगा। ये भी बात पुलिस की ओर से और जांच में पता चला है। अब ये जो तस्वीरें आपके टीवी पर आ रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, वो देखिए। हाल ही में सैफ अली खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने गए थे। ये वाली तस्वीर मैं क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि वो कोई छोटे शख्स नहीं है जो सीधे जाकर प्रधानमंत्री से मिलते। आपको याद होगा राज कपूर का पूरा एक इवेंट था जिसमें प्रधानमंत्री से मुलाकात उनकी हुई थी। लेकिन उसके चलते ऐसे एक ताकतवर शख्स के ऊपर अगर कोई 6 बार हमला करता है दर्शकों, तो तमाम सवाल लगातार उठने चाहिए और वो उठ रहे हैं, और पुलिस की ओर से अब मामले की जांच की जा रही है। लेकिन इसे लेकर अब कई सारी चीजें सामने आई है, कई लोग ट्वीट कर रहे हैं, कई जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी चिंता जताई है जिस तरह से मामला सामने आया है। रात के 3 बजे की बात है, उनके इलाज चल रहा है और वो आउट ऑफ डेंजर है। लेकिन पुलिस का कहना है कि अब तक वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं और वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। पुलिस इसलिए भी ज्यादा चौकन्ना है क्योंकि हाल ही में हमने जैसे कि कहा, बाबा सिद्दीकी का मामला हो, सलमान खान का मामला हो, तमाम मामले सामने हैं। और ऐसे ट्वीट पूजा भट्ट की ओर से किया गया जिसमें उन्होंने इसी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है, कैन दिस लॉलेसनेस प्लीज बी कर्ब्ड। मुंबई पुलिस का जो कमिश्नर है मुंबई के, उनको उन्होंने टैग किया है। उन्होंने कहा है, वी नीड मोर पुलिस प्रेजेंस इन बांद्रा, द सिटी एंड स्पेशली द क्वीन ऑफ सबर्ब्स हैव नेवर फेल्ट सो अनसेफ। उन्होंने भी यही कहा कि आखिर एक मामला बांद्रा में क्यों होता है। यही बात आप इस दूसरे ट्वीट में भी देख पाएंगे जो प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से किया गया कि व्हाट अ शेम दैट मुंबई सीज अनदर हाई प्रोफाइल अटेम्प्ट ऑन लाइफ, द अटैक ऑन सैफ अली खान yet again raises questions on Mumbai police and home minister. This is after a series of incidents that show that there is a deliberate attempt to undermine Mumbai by targeting big names. तो इस तरह से जो ट्वीट सामने आ रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बयान भी दिया है। उस बयान को भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हम कोशिश करेंगे उस बयान को सुनाने की और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे कि पुलिस की जांच में अब तक क्या पता चल पाया है। जो जानकारी आई है वो एक एक कर आपको देंगे। पहले सुनते हैं इस पूरे मामले पर प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा। सवेरे जो सैफ अली खान जी के बारे में खबर आई बहुत ही शॉकिंग है, पर सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि चोर ने घुसने की कोशिश की, वहां पे उनको स्टैब किया और वो अभी लीलावती में उनकी सर्जरी जारी है। मैं आपको याद दिला देना चाहूं, जब लॉरेंस बिश्नोई ने उनके घर के बाहर, सलमान खान के घर के बाहर शूट किया था, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अब तक लॉरेंस बिश्नोई से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है क्योंकि गुजरात पुलिस ने डिनाई कर दिया मुंबई पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन करने से। उसी के श्रृंखला में फिर बाबा सिद्दीकी जी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, फिर से लॉरेंस बिश्नोई उसकी जिम्मेदारी लेता है। और जब चार्जशीट होती है, खुद बाबा सिद्दीकी जी के जो सुपुत्र हैं ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा, ही एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन इन्वेस्टिगेशन को लेकर। उन्होंने कहा जो सही मायने में इसके जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं उनको राहत दी जा रही है। वो अभी तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सलमान खान जी को अपना घर बुलेट प्रूफ करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर, और अब सैफ अली खान को। ये फिर से कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन होता, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होता, तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। कुछ लोग ये अटकलें लगा रहे हैं, चोर को कैसे कोई रोक सकता है, पुलिस कहां कहां तक जा सकती है। पुलिस हर जगह जा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। जनता ने उनको वोट करके ये जिम्मेदारी दी है। चप्पा चप्पा इस शहर का हो या महाराष्ट्र का हो, उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और पुलिस टीम्स की बनती है। बीड़ में हमने देखा एक पॉलिटिकल हत्या हुई है, वहां पे भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंसाफ अब तक नहीं मिला है। उनके तार कहां तक जुड़े हैं उस सरपंच मर्डर में सब जानते हैं। उसके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पर कोई उसको लेकर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है। आज अगर पुलिस पेट्रोलिंग सही मायने में बांद्रा में होती, जहां पे ये तीनों घटनाएं हुई हैं, तो शायद इस तरीके का इंसिडेंट नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूं इससे हम सब जागरूक रहेंगे और आम आदमी राज्य सरकार से थोड़ी अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, क्योंकि अगर सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो हम सबकी सुरक्षा खतरे में है। और इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो, टाइम बाउंड मैनर में हो, और जो इसके पीछे है और जो अगर कोई षड्यंत्र की वजह से हुआ है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यही अपेक्षा है, यही उम्मीद है। तो प्रियंका चतुर्वेदी को आपने सुना, और अब जो जानकारी है दर्शकों और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, आप सभी को बता दें कि अब तक पुलिस की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है। पुलिस जो पूरे सुबह से मामले की जांच कर रही है, देखिए रात को 3 बजे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और तब से ही लगातार पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। जो अभी ये कह रहे हैं कि कोई बाहर से अंदर आता हुआ उनको नजर नहीं आ रहा। सारे सीसीटीवी को उन्होंने छान मार लिया है, बाहर से कोई भी सैफ अली खान के घर पर नहीं घुसा था। हालांकि उनके जो मेड हैं, 3 ऐसे घर के लोग जो उनके घर पर हाउस हेल्प हैं, उन्हें पुलिस ने डिटेन किया है। और पुलिस की एक एंगल जो अभी सामने आई है, जो इंडियन एक्सप्रेस में भी लिखा गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि प्राइमा फेसी इट अपीयर्स दैट द अटैकर इज रिलेटेड टू वन ऑफ द डोमेस्टिक हेल्प्स हु अलाउड हिम एंट्री इनटू द हाउस। यानी कोई ऐसा घर का ही सदस्य, यानी कोई जो मेड है, डोमेस्टिक हेल्प है, उनसे जो आरोपी था, ये जो हमलावर है, जो अब भी फरार है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उन्होंने इस शख्स को आने दिया और वो उस डोमेस्टिक हेल्प से पूछताछ की जा रही है। और जिससे हाथापाई हुई थी सैफ अली खान की, उसे एक रूम में भी लॉक किया गया था, लेकिन वो वहां से भागने में फरार हो गया। पुलिस आरोपी को ढूंढ रही है। क्राइम ब्रांच की ओर से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। और क्या जानकारी मिली है? जानकारी यह है कि सैफ अली खान को 6 बार स्टैब किया गया था, 6 स्टैब वुंड्स इंक्लूडिंग 2 डीप कट्स ऑन हिज बैक, 1 dangerously close to his spine and a minor injury on his neck। यानी रीढ़ की हड्डी की तरफ, रीढ़ के स्पाइन के पास में एक डेंजरसली बहुत उसके करीब एक जो है चोट आई थी। जो 2 डीप कट है वो बैक की तरफ आई थी और गले की तरफ भी एक माइनर इंजरी आई है। और ये रात के 2:30 बजे की बात की जा रही है, जब उनकी पत्नी करीना कपूर खान और जो दूसरे लोग थे, शायद करीना कपूर वहां पर मौजूद नहीं थी, ऐसे भी बात सामने आ रही है। लेकिन सुबह से ही अब मीडिया के लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और वो लगातार इसे लेकर कवरेज की जा रही है। तो मामला साफ है, लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब कई सारी चीजें सामने हैं, कई सारे सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि सैफ अली खान और इस शख्स के बीच में हाथापाई हुई, और वो हाथापाई इस लेवल पर आ गई कि 6 बार सैफ अली खान को स्टैब किया गया। दूसरा सवाल कि आखिर ये शख्स है कौन और वो क्यों सैफ अली खान के घर पर आया था? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, जो लेटेस्ट खबर है दर्शकों, पुलिस का ये मानना है कि कोई भी बाहर से शख्स नहीं आया है। यानी कोई ऐसा नहीं था जो दीवार फांद कर 12 मंजिल कहीं से चढ़कर आया। सीसीटीवी में ऐसी बातें सामने नहीं है। पुलिस का ये मानना है कि कोई जो डोमेस्टिक उनका स्टाफ है, जो हाउस स्टाफ है, उसमें से किसी से जुड़ा हुआ ये शख्स है, जिसे किसी हाउस स्टाफ ने अंदर लाया। लेकिन अगर किसी हाउस स्टाफ ने भी अंदर लाया तो रात को 2-2:30 बजे ऐसे हुआ क्या कि सैफ अली खान और उस शख्स के बीच में इतनी बहस हो गई या ऐसी हाथापाई हो गई कि 6 बार उसने 6 जगहों पर सैफ अली खान को चोट आई है। इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड उस समय क्या कर रहे थे, क्या कोई जानकारी दी गई थी, क्या बोलकर उस शख्स को लाया गया था, इस तरह के तमाम सवाल मौजूद हैं। क्या ये इंट्रूडर जो है वो पहले से वहां पर मौजूद था? क्या वो सैफ अली खान के घर पर इससे पहले भी आया हुआ था? ये तमाम ऐसे सवाल या ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। बड़े पैमाने पर वहां पर पुलिस, मीडिया के लोग मौजूद हैं।
लेकिन एक जो बड़ा सवाल है और एक जो राहत की बात है वो यही है कि सैफ अली खान खतरे से बाहर है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पुलिस भी ये पूरे मामले की जांच कर रही है कि क्या ये किसी इंसाइडर का ये पूरा खेल था, क्या वो किस मोटिव से सैफ अली खान के घर पर आया था, आखिर वो चाहता क्या था। ये भी एक बड़ा बड़ा सवाल है कि आखिर अगर आप उसके हाउस स्टाफ से केवल जुड़े हुए हो तो आखिर आप उसके घर पर क्यों आए थे, सैफ अली खान से आप क्या चाहते थे, क्या इससे पहले भी आप घर पर आए थे, क्या वहां पर चोरी के विचार से आप वहां पर आए हुए थे, क्या चोरी करने के लिए आए थे, सैफ अली खान ने उसे पकड़ा, आखिर उस समय वहां पर हुआ क्या। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर पूरे की जांच की जा रही है। परिवार वालों का कहना है कि ये पूरा रॉबरी एंगल पूरे परिवार के सदस्य दे रहे हैं, लेकिन जो पुलिस है वो सभी एंगल से जांच कर रही है। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं, जैसे कि तस्वीरें आप देख रहे हैं दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में सैफ अली खान मिले थे। अभी उनकी जांच चल रही है, एक बहुत बड़े डॉक्टर की जो टीम है वो वहां पर मौजूद है, लेकिन मुंबई के बांद्रा इलाके के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल लगातार उठ रहा है। एक ऐसा शख्स जो प्रधानमंत्री से लगातार बातचीत करता हो, अगर उसे 6 बार उसके ही घर पर कोई हमला करता है, तो क्या कानून का डर लोगों में कम हो चुका है। प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट भी आपको हमने दिखाया था, फिर से दिखाते हैं, मैं चाहूंगा कि उनके ट्वीट को ऑन एयर किया जाए। तो उन्होंने यही कहा कि आखिर मुंबई के बांद्रा इलाके में ही ऐसा क्यों होता है। बांद्रा इलाके के सड़कों पर बाबा सिद्दीकी चलते हैं, उनको मार दिया जाता है। सलमान खान को अब बुलेट प्रूफ घर पर रहना पड़ रहा है, उनके घर के बाहर जो है गोलियां चल जाती हैं। सैफ अली खान के 12वें मंजिल पर इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये सभी बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे तमाम सवाल लगातार मौजूद है जिस पर पुलिस की ओर से जांच की जा रही है, लेकिन जानकारी यही है कि किसी बाहर के शख्स का या कोई ऐसा नहीं है जो दीवार फांद कर आया था, ये कोई जो हाउस स्टाफ है उससे जुड़ा हुआ शख्स था। अब पुलिस जब सैफ अली खान से शायद चर्चा कर पाए, बातचीत कर पाए और फिर आरोपी को पकड़ पाए, तब शायद और जानकारी मिल पाएगी। सुबह आज 7 बजे के आसपास ये जो खबर है हमारे सामने आई थी, लेकिन उस समय तमाम तरीके के इस पे एंगल जोड़े जा रहे थे, इसलिए हमने थोड़ा समय रुक कर पुलिस के अधिकारियों से और जो जानकारी है उसे इकट्ठा कर फिर आपके सामने इस खबर को पेश करने की कोशिश की, ताकि कोई क्लैरिटी मिले। तो कई जगहों पर हमने देखा कि इसको लॉरेंस बिश्नोई एंगल, ये एंगल, वो एंगल से जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब तक ऐसे कोई तथ्य पुलिस को नहीं मिले। ये किसी इनसाइडर का काम बताया जा रहा है जो किसी तरह से हाउस स्टाफ से जुड़ा हुआ था। और अब जब पुलिस सैफ अली खान से पूछताछ करेगी या उनसे बातचीत कर पाएगी या उनके घर वाले से बातचीत कर पाएगी जो उस समय मौजूद थे, जो 3 लोगों को, घर के सदस्यों को, जो हाउस स्टाफ है उनको जो डिटेन किया गया है, वहां से जब कोई जानकारी मिल पाएगी तब शायद इस पूरे मामले में और क्लैरिटी हो। हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ समय बाद पुलिस की ओर से और एक बयान जारी किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लीलावती अस्पताल की ओर से भी बयान जारी किया जाएगा, जिसमें वो बताएंगे कि अभी सैफ अली खान की तबीयत कैसी है, रिकवर होने के लिए कितना समय लगेगा। उसके आधार पर यह पता चल पाएगा कि पुलिस उससे सैफ अली खान से कब बातचीत कर सकती है, कब पुलिस ये पता लगा सकती है कि आखिर हुआ क्या था। जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है उस पर तभी और जानकारी मिल पाएगी और उसी के आधार पर यह पता चल पाएगा दर्शकों कि आखिर उस समय हुआ क्या, किस मोटिव से वो शख्स आया था और वो जो आरोपी है वो अब भी लापता क्यों है। पुलिस लगातार इसके ऊपर क्राइम ब्रांच से लेकर मुंबई पुलिस के जो टॉप सदस्य हैं, जो टॉप अधिकारी हैं, वो उस आरोपी को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा रहे हैं। और ये इसलिए भी चिंता का विषय है सरकार के लिए कम से कम, क्योंकि जो गृह मंत्री हैं वो खुद राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि देवेंद्र फडणवीस। उनकी ओर से भी बयान आएगा और ये समय जो है दर्शकों मैं आपको बता दूं देवेंद्र फडणवीस के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि अभी हमने आपको कुछ समय पहले प्रियंका चतुर्वेदी का एक बयान सुनाया, उन्होंने भीड़ का जिक्र किया जहां पर भी एक सरपंच की हत्या हुई थी और उसे लेकर लॉ एंड ऑर्डर वहां पर बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। गृह मंत्रालय को लेकर सवाल उठ रहा था। इससे पहले एकनाथ शिंदे की सरकार में सलमान खान के घर के बाहर, वापस बांद्रा में हम आ जाते हैं, सलमान खान के घर के बाहर जो है शूटआउट, जो गोली है वो चलाई जाती है। सलमान खान के पिता को धमकी दी जाती है, सलमान खान को धमकी दी जाती है। उसके बाद बाबा सिद्दीकी को मारा जाता है, जबकि वो अजित पवार जो कि सिटिंग गवर्नमेंट के बड़े नेता हैं उनके पार्टी से आते हैं, फिर भी उन पर हमला होता है। और अब सैफ अली खान के घर पर ये जो आरोपी हैं वो पहुंच जाते हैं और सैफ अली खान और उस आरोपी के बीच में ऐसी झड़प होती है कि 6 ऐसे जो हमले हैं वो सैफ अली खान पर होते हैं। अब
डॉक्टर उत्तमनी का एक बयान आया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर उत्तमनी said that Mr. Khan has 6 stab wounds and 2 are deep. Of this, one is close to the spine. He is being operated upon by a team of doctors led by neurosurgeon Dr. Nitin Dange, cosmetic surgeon Dr. Leena Jain, and anesthesiologist Dr. Nisha Gandhi. तो सैफ अली खान सुरक्षित हैं, लेकिन क्योंकि उनका इलाज लगातार चल रहा है, तो उसकी जो लेटेस्ट डिटेल्स हैं वो जो आए थे वो मैंने आपको दिए। तो जाते जाते रैपअप करते हुए मैं आपको बता दूं, रात की घटना है, सैफ अली खान के घर की घटना है, घर बांद्रा में है, 12वीं मंजिल की घटना है। सैफ अली खान घर पर थे, रात को क्या हुआ पता नहीं, लेकिन 3 बजे के करीब सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल ले जाया गया। उनके जो बेटे थे उन्होंने उसको अस्पताल ले जाया गया, और जैसे कि अभी मैंने आपको पुलिस का बयान सुनाया, 6 स्टैब वुंड्स हैं, 6 स्टैब उन्हें हुआ है, 6 बार हमले उन पर हुए हैं, जिसमें से 2 डीप हैं। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, सीसीटीवी खंगाले गए। जो पुलिस को जानकारी मिली, ये इनसाइडर जॉब है, यानी जो शख्स है, जो आरोपी है, वो जो उनके हाउस स्टाफ है उनमें से किसी का परिचित था जिसने उसको घर पर लाया। क्यों घर पर लाया? पुलिस जांच कर रही है। आरोपी कहां पर है? पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जब ये पूरा मामला हुआ, जो कहा सुनी हुई या जो बहस हुई वो जरूर तीखी हुई थी, क्योंकि इतने बार सैफ अली खान पर माफ कीजिए हमला किया गया। तो सैफ अली खान को अस्पताल ले जाया गया। आरोपी को एक कमरे में बंद किया था, लेकिन वहां से वो भागने में कामयाब रहा। कैसे भागा, किसने मदद की, क्यों कामयाब रहा, पता नहीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी अब भी लापता है और पुलिस की ओर से लगातार आरोपी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सैफ अली खान या फिर वो आरोपी या उस घर में मौजूद लोगों में से ही कोई बता सकता है कि उस समय आखिर हुआ क्या था कि मामला रात को इतना बड़ा हो गया। वो आरोपी घर पर कैसे पहुंच पाया, किसने उसे आने दिया गया, और कौन इसमें शामिल है, वो भी पता करना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आखिर वो किस मंशा से आया था। आखिर ये पूरा मामला जो है मंशा पर आकर रुक जाता है कि मंशा क्या थी उस आरोपी की जो इतने बड़े स्टार के घर पर पहुंच गए। तो पुलिस मामले की जांच कर रही है, और अब तक की जानकारी दर्शकों मैंने आपको दी। आप याद रखिए, इसमें कोई लॉरेंस बिश्नोई एंगल अब तक सामने नहीं आया, कोई दूसरा एंगल सामने नहीं आया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा शख्स जो अंदर मौजूद था, जिसे किसी हाउस स्टाफ ने एंट्री दी थी, उसके वजह से हुआ। अब इसके पीछे के कारण क्या है ये तो जांच में पता चल पाएगा, लेकिन अब तक की जानकारी यही है। और इस सब के बीच में मुझे लगा कि जो लेटेस्ट जानकारी है वो आपको देनी चाहिए, और इस वीडियो के जरिए मैंने आपको दी। हम छुट्टी पर थे, हम वापस आ गए हैं और लगातार इस तरह की डे टू डे खबरें कर रहे हैं। अब तक की जितनी जानकारी आई है मैंने आपके सामने पेश की है। आगे और भी जो जानकारी आएगी और जो बड़े डिटेल्स आएंगे वो भी हम आपके सामने देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। हो सके तो इस वीडियो को आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिनको आप बता सके कि आखिर मामला क्या है। इसमें कोई एंगल नहीं आया है, और पुलिस की जांच में किसी हाउस स्टाफ के जरिए इस आरोपी को घर के अंदर एक्सेस मिलने की बात की जा रही है। हालांकि अब उसके आगे क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, इतनी गर्मा गर्मी क्यों हुई, और वो आरोपी वहां से भागने में क्यों फरार रहा, कैसे कामयाब हुआ, ये सारे अब भी सवाल हैं जिसके ऊपर कोई जवाब नहीं मिल पाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। हम लगातार अलग अलग वीडियोस कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे तमाम वीडियोस को देखेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।